अरे बेटा मेरा फोन लगा दोगी? हाँ जी आंटी बोलो। सबका फोन मिल रहा लेकिन मेरे बेटे का फोन नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? लाइए फोन, मैं भी लाती हूँ। अरे यार तू पैसे की टेंशन क्यों ले रहा है? जो खाना है वो मंगा, पैसे की कमी है क्या मेरे पास? ऑर्डर देते जो खाना है। आंटी मुझे ना पता लग गया है कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करती हूँ, फरमान से जाके ठीक करवा देती हूँ, तब तक आप अपना काम कर लो। ठीक है बेटा, मैं यहीं पे काम कर रही हूँ, जब तक तुम फोन दिखा के लाओ। हेलो। आप कांति देवी के बेटे हो ना? हाँ हाँ मेरी मम्मी है वो। आप कौन हो? मैं आपकी शुभ चिंतक। आप अपनी मम्मी को बुलाना चाहते हो ना? मैं इसमें आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी मम्मी ना हमारे यहाँ काम करती है ना? आप अपनी ना ब्लैक लिस्ट से हटाकर डिलीट कर दो। आप ना एक काम करो, अपनी मम्मी का नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा के ना परमानेंट डिलीट कर दो, और मैं ना तुम्हारा काम और आसान कर देती हूँ। अभी जाके तुम्हारी मम्मी को बता देती हूँ कि उनका बेटा उनसे बात ही नहीं करना चाहता है, और अपनी मम्मी का नंबर उसने ब्लैक लिस्ट पे लगा रखा है। फिर वो कभी भी तुमसे बात ही नहीं करेंगी। हाँ, ये बात पता चलने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी को बहुत ज्यादा बुरा लगे और गुस्से में वो अपना सर भी पीटे। हो सकता है कि कुछ दिन काम पर भी ना आए, पर उससे तुम्हें क्या? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करे, तो नहीं करेंगी। वो 4 दिन रोएंगी, उसके बाद चुप हो जाएंगी। तुम्हारा काम तो आसान हो जाएगा ना। और तुम्हारी मम्मी को ना साफ साफ बता दूंगी मैं कि जिस बच्चे को उन्होंने इतना जान से चाहा, वो लड़का उन्हें भूल चुका है। उन्हें अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं है। उनको जाके सारी बात सच सच बता ही देती हूँ मैं। अब कल की बात देख लो, मेरे पापा ना बार बार बीमार पड़ जाते हैं। जब देखो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। मैंने भी साफ कह दिया कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा करती थी वो क्या ही करते थे मेरे लिए। सिर्फ 4-4 दिन तक खाना ही तो नहीं खाते थे और लगे रहते थे मेरी केयर करने में। पर मुझे इन सब चीजों से क्या मतलब है? मैं एक चीज मांगती थी, वो मुझे 10 चीज ला के देते थे। पर उन्होंने मेरे लिए कुछ खास तो किया ही नहीं है, तो मैं क्यों उनकी इतनी देखभाल करूँ? देखो, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बहुत ऐश है, और अब हमारा टाइम आया है, तो क्या हम अपनी जिंदगी ना जिए क्या? ये केयर करने में ही लग जाएंगे क्या? हमारी भी तो लाइफ है। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, जरूरी थोड़ी है कि हम भी करें। अरे नहीं होगा हमसे ये सब। और मैं ना ये सारी बातें तुम्हारी मम्मी को भी अच्छे से समझा दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो तुम्हारे पास बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे। हमें क्या जरूरत है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की? हमने तो अपना फायदा उठाना था, वो तो उठा ही लिया है। अब काम खत्म माँ बाप का, तो हम अपनी ऐश की जिंदगी जिएंगे। और कल को ना जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें भी सिखाएंगे कि इसी तरह करना जैसे हमने अपने माँ बाप के साथ किया है। तभी तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो समझ जाएंगे कि अपने माँ बाप का यूज करके उन्हें कैसे फेंकना है घर से बाहर निकाल के। चलो तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाना। अब मैं फोन रखती हूँ, और हाँ, तुम्हारी मम्मी को अच्छे से समझा दूंगी कि अभी तक उन्होंने जो भी तुम्हारे पर मेहनत करी ना, वो सब बर्बाद गई है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, ना कि अपने बच्चों का। चलो बाय। आंटी अब आपका फोन ना ठीक हो गया है। अब आपकी बेटी का कॉल आ जाएगा इस पर। ठीक। और हाँ आंटी, मुझे ना कुछ काम है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। तब तक आप घर का ख्याल रखना। ठीक है। हेलो बेटा, कहाँ थे तुम? इतने दिन से मैं परेशान हो रही थी, तुम्हारा कॉल नहीं आया। ठीक तो है बेटा तुम?